जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरपीएल में। दोस्तों आज हम देखेंगे क्रिया यानी कि वर्ब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके यूपीएसआई में दोस्तों हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है वाच्य से भी बन रहे थे, वाच्य का टॉपिक हमने कल ही करवा दिया। अगर देखिए, अगर आगे आपने कुछ नहीं देखा तो आप जाइए यूपी है ना, यूपीएसआई क्विक रिवीजन के नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। देखिए ये क्रिया जो है आपके यूपीएसआई, यूपीएसआई और यूपी टेट सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिंदी तो वही होती है, बस उसके आधार बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्रिया के बारे में ज्यादा देर हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट समय में, बहुत ही कम समय में हम आपको 2 या 3 क्वेश्चन करवाना चाहते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्रिया होता क्या है, जब जिस शब्द से किसी काम का या होना या करना पाया जाए वही क्रिया है। जैसे हमने कहा कि राम जाता है, तो राम जाता है दोस्तों, ठीक है, जाता है तो जाता है मतलब क्या, कोई काम हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। देखिए होना या करना पाया जाएगा वही क्रिया होगी। ठीक है, जैसे आपसे कहा गया चलना, चलना क्या है, कोई क्रिया हो रही है। दौड़ना, खाना, पीना, ठीक, ये क्रियाएं हो रही हैं। अब ये नहीं पता ये क्रिया सकर्मक है या आकर्मक, वो चीज हम बाद में पहचानना सिखाएंगे। देखिए क्रिया का निर्माण कैसे होता है ये चीज समझ लीजिए। तो क्वेश्चन बहुत बार आया है कि क्रिया क्या होता है, तो क्रिया क्या होती है, धातु का मूल रूप होता है। क्या होता है, देखिए क्रिया का निर्माण धातु के मूल रूप से होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे टिक करो। ठीक है, जब भी कभी पूछा जाएगा क्रिया क्या होती है, तो क्रिया धातु का मूल रूप होती है। ठीक है, धातु के मूल रूप से ही क्रिया का निर्माण होता है, अर्थात धातु में प्रत्यय ना लगाकर क्रिया का निर्माण करते। देखिए धातु क्या होती है ये भी बता दें। देखिए साइंस वाली धातु को समझना, ठीक, मेटल। ठीक, यहां पे जैसे कहा गया दौड़ना, दौड़ना, दौड़ना है ना, ये हो गई आपकी क्रिया। ठीक है, अब दौड़ना केवल और केवल क्रिया नहीं है दोस्तों, ये किससे मिलकर बनी, धातु से। धातु क्या होता है दोस्तों, इसमें दौड़ क्या है, दौड़, देखिए दौड़ क्रिया तो है नहीं, दौड़ क्या है, धातु। अगर दौड़ में प्रत्यय हम ना जोड़ते तब जाकर के ये क्रिया का निर्माण करती, तो धातु क्या है, दौड़। ठीक है, और प्रत्यय क्या है, ना। अब कभी कभार को पूछ सकता है दोस्तों कि अगर हम क्रिया से ना प्रत्यय हटा ले तो क्या बचेगा, तब दोस्तों अगर ना हटा लेंगे फिर धातु ही तो बचेगी। इसीलिए बोलते हैं धातु के मूल रूप से ही क्रिया का निर्माण होता है। देखिए जैसे चलना में, दोस्तों चलना क्या है दोस्तों, ये आपकी क्रिया, तो चल क्या है, इसमें धातु और ना प्रत्यय लगा है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि धातु के मूल रूप को क्या कहते हैं दोस्तों, हम क्रिया ही कहते हैं। ठीक, दौड़ना में दौड़ क्या है, धातु है, ना प्रत्यय लगा। खाना में खाना, खा क्या है, धातु है और ना प्रत्यय लगा। पीना में पी धातु है और ना प्रत्यय लगा है दोस्तों। ठीक है, ज्यादा हम बात नहीं करेंगे दोस्तों। अब देखते हैं क्रिया के बारे में, देखते हैं दोस्तों क्रिया। ठीक है, क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है नाम धातु क्रिया, जहां से क्वेश्चन पूछा सकते हैं आपके। देखिए संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे कहीं भी संज्ञा के साथ में कोई क्रिया जुड़ जाए, जैसे हाथ दोस्तों क्या संज्ञा है, और आना लग गया, आना क्रिया, हथियाना, ये दोस्तों नाम धातु क्रिया बन गई। बात, बात दोस्तों क्रिया है, और आना लग गया, बतियाना, ये भी नाम धातु हो गई। लात प्लस आना, लतियाना, दोस्तों ये भी हो गई। देखिए विशेषण से कैसे बनेंगे, चिकना प्लस आना, चिकनाना। ठीक है, इस तरह से क्रिया को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलती है उसको हम यौगिक धातु क्रिया बोलते हैं। ठीक है, यौगिक धातु क्रिया क्या होती है, जो 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के मिल से बनती है दोस्तों। जैसे चलना, चलाना, है ना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, जिनके द्वारा दोस्तों देखा था दोनों अगर एक दूसरे अलग होंगे तो उनका अस्तित्व थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, दोनों साथ में आ जाती है। ठीक है, चलिए ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बहरहाल ये इंपॉर्टेंट है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा, देखिए प्रेरणा हम किसको देते हैं, याद रखिए प्रेरणा किसको देते हैं, दूसरे को। भाई कोई लेना नहीं चाहता प्रेरणा, ठीक है, कोई प्रेरणा नहीं लेगा आपसे, आप देश दोगे तभी आपको मजा आएगा। तो प्रेरणा दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, जब कोई क्रिया हम स्वयं ना करके किसी और से करवाएं, हम खुद ना करें, किसी और से करवाएं दोस्तों, तो वही प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और याद रखना प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक और कर्मक दोनों से बनती है। जैसे हम कहें कि अध्यापक बच्चों से पढ़वाता, तो भैया ये क्या हुई, इसमें कौन सी क्रिया, तो प्रेरणार्थक, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहा, वो दूसरे से करवा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया 2 तरह की होती हैं, कैसे बनती हैं। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया 2 तरह की होती है। एक प्रथम प्रेरणार्थक होता है जिसमें आना या लाना, कोई भी क्रिया होगी उसमें आना या लाना जोड़ देंगे दोस्तों, तो वो हो जाएगी प्रथम प्रेरणार्थक। अगर वही आना जोड़ दे तो द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगी। देखिए जैसे दौड़ना पूछे, दौड़ना का प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा, तो आना जोड़ी दौड़ाना हो गया। ठीक है, सोना का प्रथम प्रेरणार्थक सुलाना हो गया, और द्वितीय सुलवाना। दौड़ना का दौड़वाना दोस्तों द्वितीय हो जाएगा ना। चलिए पढ़ना का पढ़ाना और पढ़वाना हो जाएगा, हंसना हंसाना और हंसवाना हो जाएगा, काटना का कटाना और कटवाना हो जाएगा। ये है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा था, देखिए इसकी शॉर्ट क्रिया रखना कि देखिए प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा, जब क्रिया में, जब क्रिया जैसे दौड़ना है ना, दौड़ना, तो दोस्तों इसके अंतिम वाले 2 अंक लेंगे, अंतिम वाले, और दोनों बड़े आ की मात्रा लगी हो तो वो क्या हो जाएगी, प्रथम प्रेरणार्थक। और दोस्तों अगर अंतिम 2 में वाना लगा हो, अंतिम में वाना लगा हो दोस्तों, तो वो द्वितीय हो जाएगी। ठीक इस तरह से, जैसे मोहन मुझसे किताब लिखाता है, तो देखिए मोहन खुद नहीं लिख रहा, वो
पागल बना रहा है, मुझसे कह रहा है मुझसे लिखना है ना, तो दूसरे से लिखवा रहा है दोस्तों, तो ये लिखाता है क्या होगा दोस्तों, प्रेरणार्थक ना, मुझे बच्चों को पढ़वाना है दोस्तों, प्रेरणार्थक हो गई ना, प्रथम प्रेरणार्थक, मतलब प्रथम नहीं, ये प्रेरणार्थक हो गई ना। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता दोस्तों नायब तहसीलदार में, तो दोस्तों लिखवाता है ना। माँ ने पिताजी से सब्जी मंगवाई दोस्तों, पिछली बार दरोगा में पूछा गया, तो भैया माता जी चालाक हो रहे हैं, कहते पिताजी को बार बार परेशान कर रहे हैं, करे जाओ सब्जी लेकर आओ ना, मतलब खुद नहीं जा सकती हैं, पिताजी को परेशान करे, जा रहे ड्यूटी करके आ रहा है, उनको परेशान कर रहे हैं। चलिए अब दोस्तों यहां से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट अकर्मक क्या सकर्मक क्या, इसे पढ़ लो, समझ लो, आपके 4 नंबर क्लियर। ठीक है, देखिए क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक सकर्मक। आ मतलब होता है बिना, देखिए जैसे हम क्या करते हैं दोस्तों, कोई भी विलोम शब्द बनाते हैं तो उसमें आ लगा के हम उसका उल्टा बना देते हैं ना। जैसे भय का क्या होगा, अभय, भय का क्या होगा, अभय, अभय मतलब आ मतलब नहीं, आ का अर्थ क्या होता है नहीं, अभय मतलब डर, है ना। चलिए तो इसी प्रकार दोस्तों अकर्मक क्रिया कहते हैं जिसमें क्या होता है कि जिस क्रिया में व्यापार का फर्क करता पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, या कह सकते हैं दोस्तों बिना कर्म का, आ मतलब नहीं और कर्मक मीन्स कर्म का, बिना कर्म का दोस्तों। और बिना कर्म की कुछ क्रियाएं होती है, डायरेक्ट पूछ लिया कौन सा क्रिया अकर्मक है, देखिए चलना, सोना, उठना, रोना, उड़ना, नहाना, हंसना, ये सब क्या है अकर्मक है, क्योंकि चलने में आपको नहीं पता कितना चले, सोना कितना सोए दोस्तों, कोई काम नहीं किया ना, उठना, ये सब क्या है अकर्मक क्रिया है, तो याद रखेंगे ये चीजें अकर्मक क्रिया होती है। और आप क्या कर सकते हैं, अगर कहीं भी पहचान करना हो तो क्या का उत्तर करिए, अगर नहीं मिल रहा तो अकर्मक क्रिया। जैसे राम दौड़ता है तो क्या दौड़ता है, नहीं पता भैया, तो अकर्मक क्रिया हो गई। अभी मत करना सर जी दौड़ रहा है, अब दौड़ रहा दोस्तों, तो सर जी दौड़ रहा था, इसमें सकर्मक क्रिया जाएगी नहीं, क्योंकि आप ऐसे भी देख सकते हैं कि देखिए राम क्या करता है और दौड़ना क्या क्रिया, तो कर्म है कहां इसमें। श्याम तेज दौड़ता है, देखिए श्याम क्या है दोस्तों, क्या है करता है ना, और दौड़ना दोस्तों ये क्या है क्रिया है, और तेज क्या है क्रिया विशेषण, तो यहां पे करता है नहीं, ठीक है, इसीलिए भी कर्मक हो जाए। श्याम तेज दौड़ता, कहां दौड़ता नहीं पता, है ना, क्या दौड़ता है नहीं पता। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, देखिए इसको बच्चे गलत करते हैं, ये दोनों गलत कर देते हैं बच्चे कि ये सकर्मक होगा, कहेंगे पक्षी कहां उड़ते हैं, आकाश में, ठीक है, कहां नहीं, क्या उड़ते हैं पक्षी, क्या उड़ते हैं नहीं पता, ठीक है। अब वैसे देख लेते हैं, आपको पता होना चाहिए कि पक्षी क्या करता है और उड़ते का क्रिया है, आकाश में क्या है दोस्तों, ये कारक है, ये क्या है कारक है, इसीलिए यहां पे भी करता नहीं, कर्म नहीं है दोस्तों, इसीलिए अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसी तरह से देख लेना, ठीक है। सकर्मक क्या होता है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक कहते हैं, और क्रिया के साथ प्रयुक्त होना चाहिए, क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होना चाहिए। जैसे कि इसका पहचान करने के लिए क्या का प्रश्न करिए और दोस्तों उत्तर मिल जाए, ठीक है। जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, देखना, ये सब क्या है दोस्तों सकर्मक क्रिया है। जैसे राम ने खाना खाया, भैया किसने खाया, क्या खाया, खाना, क्वेश्चन देखिए क्या खाया, खाना, मिल गया ना, तो सकर्मक हो गया। राम आम खा रहा, क्या खाया राम ने, आम खाया। राधा अखबार पढ़ती है, क्या पढ़ती है, अखबार पढ़ती। बालिका निबंध लिख रही है, क्या लिख रही है, निबंध। ऐसे भी देख सकते हैं दोस्तों, आपको पता है कि राम ने ये क्या होगा, राम हो गया करता और खाया है क्रिया हो गई, ये बचा कर्म बच गया। श्याम दोस्तों करता हो गया और खा रही है क्रिया हो गई, कर्म बच गई, यानी कर्म तो है, यानी सकर्मक हो जाएगा। राधा क्या होगा दोस्तों, करता और पढ़ती क्या हो गई, क्रिया हो गई, मगर अखबार है दोस्तों, ये बच गया। चलिए तो आई होप समझ गए होंगे। अब देखिए सकर्मक में द्विकर्मक पहचान लीजिए। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, एक कर्मक में जो एक ही क्रिया होती है, द्विकर्मक क्या होता है दोस्तों, जहां पे 2 क्रियाएं होती हैं, ठीक है। चलिए यहां पर दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि द्विकर्मक देख लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द्विकर्मक क्रिया से क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए द्विकर्मक क्रिया तो जहां पे 2 क्रियाएं होती है, क्या, जहां पर दोस्तों 2 क्रियाएं होती हैं हमेशा, और हमेशा 2 क्रियाएं होती हैं। और क्या होता है, देखिए मुख्य क्रिया, यह कर्म हमेशा, सॉरी मुख्य कर्म का, सॉरी 2 क्रियाएं नहीं 2 कर्म होते हैं, ठीक है, 2 कर्म होते हैं, समझिएगा 2 कर्म होते हैं, सॉरी हमने गलती बोल दिया, ठीक है, 2 कर्म होते हैं। देखिए जिसमें से एक मुख्य कर्म होता है, गौण कर्म। देखिए ये मुख्य कर्म कौन सा होता है, यह कर्म हमेशा निर्जीव होगा और क्रिया के ठीक पहले तथा को विभक्ति रहित होगा ना, क्रिया ठीक पहले आएगा और दोस्तों को विभक्ति रहित होगा। और दूसरा दोस्तों यह कर्म क्या होता है, सजीव होता है और मुख्य कर्म से पहले तथा को विभक्ति रहता है। देखिए श्वेता ने रीना को बांसुरी दी, श्वेता ने रीना को बांसुरी दी दोस्तों, ठीक है। देखिए इसमें दो क्रिया हुई, रीना और सॉरी 2 कर्म हुए दोस्तों, रीना को और बांसुरी दी ना। अब देखिए इसमें दोस्तों मुख्य कौन सा है, तो हमने बताया मुख्य निर्जीव होता है, तो निर्जीव क्या है दोस्तों, बांसुरी है, तो ये मुख्य हो गया और ये क्या होगा, गौड़ हो गया ना। अध्यापक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाया, दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछा है कौन से द्विकर्मक है, तो यहाँ पे 2 कर्म हो जाएं, देखिए तो यहाँ पे छात्रों और हिंदी। राम भैंस को चारा खिलाता दोस्तों, भैंस और चारा ना। जज ने मुजरिम को मृत्युदंड दिखाया, सुनाया दोस्तों, मृत्युदंड और मुजरिम ये क्या है, द्विकर्मक हो गए ना, द्विकर्म हो गए। चलिए अब दोस्तों कुछ क्रिया देते जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सहायक क्रिया को पता है दोस्तों, सहायक क्रिया क्या होता है, जैसे कि मोहन अखबार पढ़ता है दोस्तों, है क्या हुई सहायक क्रिया, ई जय हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से भैया, इसी तरह याद कर लो, है, हैं और हूं, यही क्रियाएं होंगी। नाम बोधक आपको पता है कि दोस्तों लाठी प्लस मारना, देखिए जब क्रिया संज्ञा विशेषण साथ जुड़ती हैं, ठीक, संज्ञा और सर्वनाम के साथ, ये सर्वनाम कर लेना,
उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे लाठी प्लस मारना, लठ मारना, खून प्लस खोलना, खून खोलना। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पूर्वकालिक क्रिया होती क्या दोस्तों, जब कोई व्यक्ति एक काम करके दूसरा काम करने लगे, वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे मैं कहूं मैं पढ़ा करके सोने जा रहा हूं ना, मैं पढ़ाकर सोने लगा, तो देखिए कर, है ना, पहले पहले पढ़ाया फिर सोने लगा ना। तो एक चीज याद रखेंगे भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखेंगे कि इस क्रिया के साथ कर लगा होता, बस इतना याद रख लो। जैसे मोहन पढ़कर सो गया, देखिए मोहन पहले पढ़ा फिर सोया, देखिए कर लगा ना क्रिया में। राम उठकर सो गया, उठकर बैठ गया, दोस्तों कर लगा है। श्याम नहाकर, तो कर लगा है, और देख कर लगा है। तो ये चीज पहचान लीजिए, यहाँ भी कर लगा होगा, वो पूर्वकालिक क्रिया ही होगी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्रियार्थक संज्ञा। देखिए जब क्रिया जो होती है वो संज्ञा की तरह प्रयोग में लाई जाती है। क्या क्रिया जो होती है दोस्तों संज्ञा की तरह प्रयोग लाई जाए, उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। दोस्तों टहलना क्या होता है, क्रिया है, हमेशा ये बाहर आती पीछे साइड में आती है ना अंतिम समय में, मगर ये पहले ले आएगी संज्ञा की तरह। जैसे संज्ञा पहले प्रयोग होता है, अगर क्रिया भी संज्ञा की तरह ले आ जाए उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, टहलना क्या पहले आ गया। पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मरना देश के लिए कीर्तिदायक। दोस्तों देखिए ये टहलना क्या क्रिया है, ये जैसे हमेशा दोस्तों यहाँ पे आती है लास्ट में, मगर पहले आ गई क्रिया के स्थान पर, इसलिए क्रियार्थक संज्ञा हो गई। पीना दोस्तों क्या है, ड्रिंक, है ना, ये भी दोस्तों क्या है, क्रिया है, ये बाद में आती है, मगर आज पहले आ गई संज्ञा की तरह, इसलिए क्रियार्थक संज्ञा होगा। मरना क्या है दोस्तों, ये भी क्रिया है, मगर पहले आ गई, तो ये चीज भी क्या है, क्रियार्थक संज्ञा। अब देखते हैं संयुक्त क्रिया। देखिए संयुक्त क्रिया का होता है जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनती है, उनको संयुक्त बोलते हैं क्रिया। जैसे राम घर पहुंच गया, अब देखिए पहुंच गया संयुक्त कैसे होगा, देखिए एक चीज बताएं, पहुंच गया, इसमें क्रिया कौन से, पहुंच गया। अब देखिए पहुंचना भी क्रिया है और गया भी एक क्रिया है ना, गो मतलब गया और पहुंचना दोस्तों रीच है ना, तो दोनों क्रियाएं हैं। अब दोनों क्रियाएं मिलकर के क्रिया बना दी गई, इसीलिए इसको क्या होता है, संयुक्त क्रिया। देखिए पहुंच भी एक धातु है ना, पहुंचना है ना, पहुंचना क्रिया नहीं बन जाती इससे, और गया, गया आपको पता है गो वेंट गॉन ना, तो दोस्तों दो क्रियाएं मिलकर जब एक क्रिया बनाती हैं वही क्या होता है, संयुक्त क्रिया। तो याद रखेंगे जैसे वह पढ़ने लगा, तो पढ़ना भी क्रिया है दोस्तों, लगना भी एक क्रिया है ना, है ना, बरसना भी क्रिया, लगना भी क्रिया। दोस्तों एक चीज याद रखना कि इसके 11 भेद होते हैं, है ना, 11 भेद होते हैं किसके, संयुक्त क्रिया के, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे पहचानना बहुत आसान है दोस्तों, है ना, जैसे पढ़ता रहा, तो पढ़ना भी एक क्रिया दोस्तों, और रहना भी एक क्रिया है ना, इस तरह से ये बहुत आसान है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ जाइएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, और यहीं तक क्रिया के भेद बनते हैं, और यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इससे आगे क्रिया के नहीं बनते। तो चलिए दोस्तों कैसी लगी ये हमारी वीडियो, और आपको बता दें कि हमारा प्लेलिस्ट बनाया हमने क्विक रिवीजन, यूपीएसआई क्विक रिवीजन, और उसको यूपीएसआई और यूपीएसआई वाले सभी लोग देख सकते हैं, यूपीएसआई क्विक रिवीजन के नाम से। और वहां पे दोस्तों हमने एक ही वीडियो में पूरा संविधान पढ़ाया है, और एक ही वीडियो में पूरे जनहित याचिका करवाए हैं, एक ही वीडियो में सब कुछ करवाया, आईपीसी भी करवाया दोस्तों, जा करके देख सकते हैं। और दोस्तों ये हमारी ई बुक है, अगर इसे आप परचेस करना चाहते हैं दोस्तों लीजिए, लिंक मिल जाएगा, वहां जा करके आप डायरेक्ट परचेस करते हैं, या फिर दोस्तों 7905419251 पर हमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, व्हाट्सअप कर सकते हो, और वहां से पता करके आप परचेस कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और बताइएगा अगर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है उसको पढ़ा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।